29 फरवरी 2020 को अमेरिकी सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल गई थी और इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब अमेरिकी सेना काबुल से निकली तो वो अपने पीछे कई बड़े हथियार छोड़ गई, यहां तक कि उन सैन्य अड्डों पर जहां अमेरिकी सेना तैनात थी, ऐसे सैन्य बेसों पर भी अमेरिकी सेना कई तरह के अहम ढांचे को तालिबान के लिए खुला छोड़ गई। और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का ऐसा ही एक सबसे बड़ा अहम सैन्य अड्डा था बगराम, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल ट्रंप ने तालिबान से कहा है कि वो बगराम सैन्य अड्डे का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दे, लेकिन तालिबान ने ट्रंप को दो टूक कहते हुए कह दिया कि वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को हरगिज नहीं देगा। और तालिबान के इस दो टूक जवाब को लेकर ट्रंप खींचे हुए हैं। उन्होंने तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तालिबान के सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। در اواخر سر و صداهایی از طرف بعضی‌ها گویا بالا میشد که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتونستیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنای عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاکمان یک وجب خاکمان، یک بلیست خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که अपने इसी बयान में तालिबान ने अमेरिका से अपने पिछले समझौते को कायम करने का आह्वान किया है और कहा है कि वो समझौते के तहत बल प्रयोग नहीं करेगा। तालिबान का कहना है कि अमेरिका ने अतीत में जो असफल तरीके अपनाए थे उन्हें दोहराने के बजाय हकीकत और तर्कसंगत नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि अचानक 5 सालों बाद ट्रंप अफगानिस्तान के इस एयरबेस का कंट्रोल क्यों मांग रहे हैं। और रणनीतिक और सामरिक तौर पर यह एयरबेस अमेरिका के लिए कितना अहम है। तो आपको बता दें कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, जो काबुल के उत्तर में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तालिबान से चली करीब 2 दशक की लड़ाई में ये एयरबेस काफी अहम रहा है। दरअसल ट्रंप का दावा है कि इस एयरबेस से करीब 1 घंटे की दूरी पर चीन ने परमाणु हथियार बना रखे हैं। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. बता दें कि अमेरिकी सेना के अफगान छोड़ने के बाद साल 2021 में तालिबान ने फिर से बगराम एयरबेस पर अपना नियंत्रण हासिल किया था। लेकिन इसके बाद अब जाकर ट्रंप ने फिर से इस एयरबेस को अपने हाथ में लेने की मांग की है। दरअसल ट्रंप ने अपने बयान में चीन के जिस परमाणु ठिकाने का दावा किया है वो चीन की टेस्टिंग रेंज लोप नूर के पास पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में है। वहीं बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिकी सेना का कहना है कि इसकी एयरफील्ड में 11,800 फीट वाला रनवे, जो बॉम्बर और बड़े मालवाहक विमानों की लैंडिंग कराने में सक्षम है। और हैरान करने वाली बात यह है कि बगराम एयरबेस को शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने बनाया था। इसके निर्माण की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब अफगानिस्तानी सरकार 1950 के दशक में रूस के समर्थन में उतर आई थी और इस एयरबेस पर दशकों तक सोवियत सेना तैनात रही। और 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ की सेना बगराम एयरबेस छोड़कर चली गई थी और इसके बाद अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे इस सैन्य अड्डे पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था।